हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब जो है आपका एग्ज़ाम एसएससी जी तो मेंस होगा, तो फिक्स है मेंस होगा। जिन भाइयों का प्री होगा उनको तो मेंस देना ही देना होगा, तो वो एग्ज़ाम तो है ही है। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ कि अब आगे 2022-23 में आपकी कौन सी वैकेंसीज होंगी जो आपके लिए काम आएंगी, और अब आगे आपको कौन से एग्ज़ाम पर टारगेट करना चाहिए, कैसे आपकी पढ़ाई करनी चाहिए, क्या आपका प्लान होना चाहिए। तो उन सही बातों का जिक्र आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कुछ इसी तरीके से वीडियो को प्राप्त करने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि अगर आपकी जो भी चीज़ें हैं, अगर सब कुछ नॉर्मल चलती रही हैं, अगर आपका एसएससी प्री हो जाता है तो बहुत से बच्चे यहाँ पे एसएससी मेंस पे लग जाएंगे। तो अब जो मेंस पे लग जाएंगे उनको भी डाउट होगा कि हम मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। तो वो लोग भी बने रहिएगा, हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो है किस तरीके से जो है आपको तैयारी करना होगा, कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे ना करें। तो आप सभी को जानकारी ये मिलने वाली है। दूसरी बात, एसएससी जी 2023 कब तक आएगा। देखो, जिन भाइयों का प्री नहीं होता है तो वो लोग अपने बिल्कुल अच्छे तरीके से फिर से लग जाइएगा, क्योंकि क्या कहते हैं कि संघर्ष के मैदान को छोड़कर आपको भागना नहीं है, इसमें लगे रहना है। आप लोग एक बार नहीं हुआ दोबारा ट्राई कीजिए, जब आपको लगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा तब छोड़ के भाग जाइए, ठीक है। वरना ऐसे हिम्मत मत हारिए, पहली बार में कुछ नहीं हो पाता है। अच्छे तरीके से समझने में चीज़ें चली जाती हैं, आपको कुछ अनुभव होगा, उसके बेस पे आप फिर से काम करिए। एक दो बार ट्राई ज़रूर करके यहाँ से भागिएगा, ठीक है। अब 2023 की बात कर लेते हैं, कब तक आएगा। इसका नोटिफिकेशन हो सकता है आपको देखने को मिल जाए दिसंबर के एंड में या जनवरी फरवरी तक 2023 वाला, ऐसा उम्मीद करते हैं। बाकी देखते हैं कब तक आता है। बाकी लखनऊ मेट्रो की वैकेंसी आपकी आई हुई है, जिसमें सिविल के 41 पोस्ट हैं, 43 पोस्ट हैं। आप लोग अगर अभी तक फॉर्म ना भरे हो तो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम 2022-23 में, दिसंबर में हो जाएगा। दिसंबर में, जनवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और लास्ट डेट की बात करें तो 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। आप लोग उसको फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिन भाइयों यूपी आर्मी जेई का फॉर्म भरे हैं तो उनको लिए भी अच्छी बात है कि उसका भी एग्ज़ाम जल्दी ही होगा और उसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। रही बात डीडीए जेई के, तो नाम ही सुन के गुस्से आता है, क्योंकि इसका कुछ नहीं पता चल रहा है। मैं इस पर स्पेशल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि क्या बनाऊँ यार, क्या अभी आप लोग भी गाली दोगे कि यार एग्ज़ाम डेट नहीं पता, फालतू वीडियो बना रहा है। अब बाकी आप लोग को फोर्स कर रहे हो कि हाँ एग्ज़ाम क्या है, कब तक होगा। लेकिन मैंने पता किया, मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड ने, जो कि डीडीए जेई में 2018 में जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी तक इसके बारे में कोई नोटिस नहीं है कि हाँ कब तक होगा। सब लोग यही कह रहे हैं कि जज बैठते हैं तो छुट्टी है, अभी कोई निर्णय नहीं, जजमेंट कोई आया ही नहीं है। तो क्या होगा कैसे, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा, तैयारी करते रहो। एग्ज़ाम अगर हुआ है कुछ आपके साथ, देखो डीडीए जेई के साथ आपका फोकस है, तो देखो डीडी समस्या क्या है ना, कि आप लोगों को लगता है बस डीडीए जेई एग्जाम डेटा मुझे वही करना है। मेरे भाई, उसमें टेक्निकल आ रहा है 80 नंबर का, बाकी नॉन टेक तो ही आ रहा है। तो सेम ऐसे आपका एलएमआरसी में देख लो कितने नंबर का है। मैंने इस पे वीडियो बना रखी, 90 नंबर का टेक्निकल है, बाकी 50 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल है। तो आप वो पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं काम तो आएगा। ऐसा है नहीं कि आप उसके चक्कर में बैठे रहो, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे उसमें जो है धीरे 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 कर 2 साल लग गए थे डीडीए जेई में होते होते एग्जाम में। तो मैं आप सबको यही नहीं कहता कि उसको लेके बैठे ही रहो, कुछ और एग्जाम भी साथ में देखते रहो, जो आए उसको दो। ये नहीं कि आप, बहुत लोगों ने तो भाई एसएससी जेई को छोड़ दिया डीडीए जेई के चक्कर में। तो मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि यार किसी एक एग्ज़ाम को ना इस तरह पकड़ के बैठ जाओ कि उसका एग्ज़ाम होगा तब भी, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कब होगा कब नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में अपने रखिए। डीडीजे के बारे में अभी तक कोई नोटिस नहीं मिली है कि कब होगा क्या नहीं होगा, लोगों को पता नहीं उसके बारे में, ना कोई कहीं कोई जानकारी दे रहा है। अगर कोई वीडियो फेक बना भी रहा है तो आप लोग पे विश्वास मत करिएगा, अभी तक कोई इसके बारे में नोटिस नहीं। जैसे कुछ होगा मैं तुरंत आपको बताऊंगा यार कि हाँ डीडीजे एग्ज़ाम कब होगा, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप लोग बस तैयारी में लगे रहो, पढ़ते रहो, और उसी एग्ज़ाम को ना पकड़ के बैठे रहो। अभी आपको पैरेलल में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसको भी आप देते रहो, ठीक है। क्योंकि उसी के चक्कर में बैठे रहोगे, 1 साल लगे, 6 महीने लगे, साथ में धीरे धीरे करते करते 5-6 महीना तो हो गया, 4 महीना लगभग तो हो गया, 3-4 महीना। तो आप लोग उसको लेकर परेशान मत हो कि हाँ वो एग्ज़ाम होगा तभी हम उसको देंगे, नहीं तो हम कुछ एग्ज़ाम ही नहीं देंगे। तो ऐसा कुछ काम ना करो, अपने साथ खिलवाड़ ना करो। ये यार समय है, अगर एक समय हाथ से निकल गया तो आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। और क्या पता है कि तुम डीडीए दोगे तो हो ही जाएगा, कुछ चांस है। अगर मान लो वैकेंसी इतनी है और नंबर फॉर्म अगर देखा जाए तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है आपकी हो ही जाएगा डीडीए जेई में। तो इसका भी ख्याल रखें। और बाकी जिन भाइयों ने एफसीआई जेई में भरा है तो वो भी बात कर लेते हैं कि हाँ कैसे क्या रहेगा, उसकी भी हम बात करेंगे यहाँ पे। और सबसे बड़ी जो भ्रम है ये फैली हुई है कि यार आरआरबी जेई की वैकेंसी
किस बेसिस पे लोग ये कह रहे हैं कि हाँ आएगी आएगी? क्या पता है कि सबको की वैकेंसी आने वाली है? कैसे ये लोग प्रूव हो रहा है कि हाँ वैकेंसी आएगी आएगी? तो इस पे भी हम बात करने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो ये सब एग्ज़ाम 2022 तक 23 तक कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से यही है कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले बात करेंगे कि आरआरबी जेईई की वैकेंसी किस बेसिस पे लोग कह रहे हैं। तो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पोल भी कराया था, इसमें लोगों ने कहा, क्या लोगों की राय रही, लोगों 101 लोगों ने यहाँ पे वोट किया था। इसमें से सभी लोगों ने यही कहा, भाई हमने कहा कि आप सबको क्या लगता है आरबी जेईई में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी? तो 62% को लगता है। यहाँ पर भी देखो, अगर देखें 100 लोगों में 62 मतलब 62 लोग को लगता है कि वैकेंसी आएगी और 38 लोगों को लगता है कि वैकेंसी नहीं आ रही। सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने कोर्स को बेचना चाह रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखो क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ क्लू तो होगा। नहीं कहते हैं कि भैया कुछ क्लू दो तो आपको बताएं कि क्या कैसे होने वाला है। तो वैसे ना कुछ तो क्लू है कि हाँ कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। तो वो क्या बातें हैं आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो बने रहिएगा। देखो जो ये 62% भाई लोग हैं, तो इनको शायद पता ना हो कि हाँ ये लोग किस बेसिस पे कह रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस बेसिस पे लोग कह रहे हैं वैकेंसी आएगी। देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भारत सरकार की जो नोटिस है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, तो उसमें अभी ये 17 तारीख की नोटिस है। आज तारीख शायद 21 तारीख है ना, हाँ 21 है। तो ये 17 तारीख की नोटिस है। इसमें क्या हुआ था कि देखो, इसमें क्या हुआ था, इसका मेन सब्जेक्ट है कि अपग्रेडेशन ऑफ प्रे स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कैडर। मतलब जो कुछ कैडर हैं, उन कैडरों की, जो रेलवे में कुछ कैडर होते हैं, तो उनके कुछ अपग्रेडेशन की बात हो रही है उनके पे स्ट्रक्चर में। जैसे अगर हम बात करें कि लेवल 7 की जो ग्रेड पे होती है, 4600 ग्रेड पे की होती है, उनको जो लेवल 8 में भेजा जाएगा, उनको 4800 ग्रेड पे बढ़ाया दिया जाएगा। ऐसे फर्दर जो लेवल 8 के होंगे उनको लेवल 9 में भेजा जाएगा, तो उनको जो 4800 ग्रेड पे से कितना 5400 ग्रेड पे कर दिया जाएगा। और ठीक है, ऐसा जो किया जाएगा। तो ये जो, तो इसमें क्या होगा, जैसे जब अपग्रेडेशन होता है ना, तो कुछ चीज़ें खाली हो जाती हैं, मतलब कुछ पद खाली हो जाते हैं। तो वहाँ पे जैसे मान लो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पद है, तो उसमें जब अपग्रेडेशन होगा तो 50% अपग्रेडेशन होगा, तो 50% कुछ पोस्टें जो होंगी खाली होंगी। तो उन खाली जगहों पर ये ऐसा लिया जा रहा है कि हाँ कुछ वैकेंसी हो सकती है, उस पर आएंगी जब खाली होगा तो भाई उसमें वैकेंसी आएंगी। तो इसी बेसिस पर लोग ये कह रहे हैं कि हाँ वैकेंसी ऐसा आरबी जेईई की आने। और ये जानते हो, ये मैटर आपको जब ये मैटर आपको बहुत दिन से लग रहा होगा, आप लोग कहीं जगह देख रहे होंगे कि हाँ यार आरआरबी जेईई वैकेंसी बहुत सालों से चल रहा है, आने वाली है। तो ये मैटर फंसा हुआ था, इसी बेस पे लोग कह रहे थे। ये मैटर अब जाकर सॉल्व हुआ है, इस पर ये निर्णय दिया गया है कि हाँ वैकेंसी अब आएंगी आपकी। तो यही सब चीज़ें हैं जिस पर लोग ये कह रहे हैं कि हाँ वैकेंसी आएगी। तो हाँ ये बात सही है, क्योंकि हमने ये कागज़ मतलब जो है, कहीं से हमको ये, आप लोग पूछ भी रहे थे कि भैया कब तक आप बताएंगे, तो मैंने ये कागज़ मुझे प्राप्त हुआ एक मीडियम से, तो मैंने आपको सामने डिस्कस करना चाहूँ कि हाँ इस तरीके से जो है आपकी वैकेंसी, इसी पे लोग कह रहे हैं कि हाँ वैकेंसी आएगी। तो इसमें साफ साफ यहाँ लिखा गया है, और इस कॉपी को जो है 40 फॉरवर्डेड कर दिया गया है। तो उसमें देखो जैसे इसमें कौन कौन से कैडर आएंगे, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे से सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो सिविल में है, तो चाहे वो परमानेंट का हो, पीवे हो या ब्रिज का हो आपका, या आपका चाहे सेक्शन का वर्क में हो, सिविल का हो, एस्टिमेटर का काम हो, इंजीनियर का हो, सारे इन पदों पर क्या होगा, इन सबका अपग्रेडेशन होगा सिविल में। इस प्रकार इलेक्ट्रिकल का भी होगा, इस प्रकार मैकेनिकल का होगा। तो सभी की वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आप लोग अभी छोड़ के मत जाओ, अभी जो है वैकेंसी आ जाएंगी, तो फिर आप कहीं ना कहीं रहोगे तो परेशान हो जाओगे। जैसे कि सिग्नल टेलीकॉम का भी इसमें देखने को मिलेगा, और इसमें स्टोर का भी, और आपको ट्रैफिक कमर्शियल का भी देखने को मिलेगा। तो इन सारी पदों पर वैकेंसी आएंगी, क्योंकि ये सब जो है अपग्रेड होंगी, तो कुछ वैकेंसी आपकी खाली रह जाएंगी, तो वहाँ से। तो ये कुछ बातें हैं, तो जहाँ पे मतलब इस बेसिस पे लोग कह रहे हैं, मतलब ये प्रूफ है, आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ लोग झूठ नहीं बोले, आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है, इसी बेसिस पे। और ये मैटर अभी तक फंसा हुआ था, ये अब जाके अब सॉल्व हुआ है, और ये प्रभावी भी जल्दी हो जाएगा। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि ये जो है एक, इसमें जो डेट थी शायद वो डेट यहाँ पे मेंशन होगी, ये आपकी जो 1/12/2022 मतलब दिसंबर में ये सब चीज़ें लागू हो जाएंगी। जो होंगे लेवल 7 पे उनको लेवल 8 पे कर दिया जाएगा, और जो लेवल 8 पे हैं उनके अपग्रेडेशन करके लेवल 9 पे उनको दिया जाएगा। तो इस तरीके से होता, पहले क्या होता है, इसमें कुछ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम वगैरह होते थे, उसके बेसिस पे जो है होता था। लेकिन अब क्या है कि कुछ लोगों को ऐसे कर दिया, तो यही सब कुछ उसमें मैटर चल रहा था। तो अब ये जा करके एकदम पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है, और ये दिसंबर में हो सकता है आपको जनवरी तक, लोग कहेंगे दिसंबर लास्ट तक, लेकिन मैं कहता हूँ जनवरी या फरवरी तक आपको वैकेंसीज अगले महीने में ना होगा, लेकिन जनवरी तक जरूर दिख जाएंगे वैकेंसी इस बेसिस के ऊपर। तो इसी यही मेन आपके पीछे कार्ड था, इसी बेसिस पे। तो इसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी, आरआरबी जेईई का भी, इसमें पद बहुत देखेंगे, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सबका, और भी ट्रेड में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, नॉन-टेक पे अच्छे से काम करते रहिए, टेक्निकल भी अच्छे से काम करते रहिए, क्योंकि आपको पता होगा जब पहली बार एग्जाम हुआ था CBT 1, इसमें भी 2 प्रकार के एग्जाम आपके हुए थे।
सॉरी। तो ये बात हो गई किसकी, आरआरबी जेईई की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बात है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी आप सबने अगेन। अभी देखो, अभी अभी आपका एसएससी जेईई का एग्ज़ाम हुआ है, तो आप लोगों को डाउट होता है यार कि प्री हमारा होगा कि नहीं होगा। तो आप बहुत से 79, इसमें भी 80 लोगों ने वोट किया, लेकिन 79% लोगों ने ये कहा भाई आंसर की का वेट कर रहे थे। हम भी आंसर की का वेट कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने शुरू कर दी। लेकिन जो शुरू कर दी है अभी, उनके उनके मन में भी यही डाउट होगा यार क्योंकि देखो शुरू जरूर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कब तक बैठे रहोगे ऐसे इंतजार में। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा, आप लोग शुरू कर दीजिए, पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ अपने टाइम को ऐसे मत वेस्ट करिए, क्योंकि ये टाइम अगर हाथ से निकल जाए दोबारा वापस नहीं आता है। तो प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, और आंसर की का वेट करते रहिए, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर रहिए, कुछ ना कुछ करते जरूर रहिए यार। 24 आवर्स को ऐसे वेस्ट मत करो, कुछ ना कुछ करते ज़रूर रहो। तो ये मैं 21% के साथ बहुत ही साथ में हूँ, क्योंकि यार आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और आप लोग भी मतलब कहीं ना कहीं सही ही हो। पर लेकिन ऐसे मत बैठो, तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, आंसर की का वेट करते रहो, पढ़ते रहो। तो इनकी भी बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एलएमआरसी सिलेबस की फुल वीडियो, मैंने आप लोगों से पूछा था कि एलएमआरसी वीडियो की फुल वीडियो आपको चाहिए नहीं चाहिए, आपने कहा हाँ यस चाहिए, तो मैंने बना दी है। अगर आप लोग देना चाहें तो मेरे होम पेज पे जाकर के वीडियोज़ में देखोगे, तो वहाँ पे एलएमआरसी, या आप लोगों एलएमआरसी सिलेबस बाय अदनान, तो आपको सिलेबस ये मिल जाएगा। आप लोग सिलेबस नोट कर लीजिए एलएमआरसी का, क्योंकि एलएमआरसी के सिलेबस में आपको पता है 80 आपका टेक्निकल है, 10 आपकी रीजनिंग है, 10 आपका जीएस है, 10 आपका इंग्लिश है, 10 आपका मैथ है। तो 120 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की आपकी है। तो अब आपको क्या करना है, सिलेबस को नोट कर लेना प्रॉपर तरीके से, और उस पर भी तैयारी, जो लोग एलएमआरसी जिले के बिल्कुल एस्पिरेंट हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग सिलेबस नोट करके तुरंत फर्दर अपना जो है स्टार्ट कर दीजिए आगे की पढ़ाई के लिए। जो एसएससी जी प्री नहीं दिए हैं तो वो लोग अभी मत परेशान हो, बिल्कुल लग जाओ। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे एसएससी में जेईई मेंस की प्रिपरेशन को लेकर के बात करेंगे यहाँ पे। जैसे कि लोगों में डाउट होता है कि हम ऑनलाइन पे जाएं भैया कि ऑफलाइन जाएं। देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंस क्या होता है कि ऑनलाइन में अपने आप को ऑनेस्ट बनता है। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हैं या आप एक गुड एस्पिरेंट हैं, तो आपको खुद अपनी ईमानदारी को रखना होगा। ऑफलाइन में क्या होता है, अगर आप थोड़ा बहुत ईमानदारी नहीं करते हैं, कुछ अगर जैसे ईमानदारी मतलब क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से जहाँ से आप क्लास ले रहे हो तो प्रॉपर टाइम टू टाइम क्लास लीजिए। पता लगा वहाँ पे ऑनलाइन क्लास हो रही है, आप एक क्लास पीछे ही चल रहे हो। ऑफलाइन में क्या होता है, ऐसा नहीं हो पाता। जो बंदा अगर 10 से 15 हज़ार रुपये अगर लगाता है कोचिंग में, तो वो डेली उसको जाना होता है और वहाँ पे पढ़ना होता है, प्रॉपर तरीके से अपने जो है क्या कहते हैं कि टेस्ट देना होता है, मॉक टेस्ट लगाना होता है, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। तो यहाँ पे कुछ आपकी टीचर और कुछ टीचर की जो अध्यापक होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आप लोग प्रॉपर स्कूल जाते हो, इस एक स्कूल तरीके से सबका हम यहाँ पे करते हो। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि थोड़ा अपने अंदर होता है, अपने बॉडी को जो है थोड़ा अपने अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है, यहाँ पर मेहनत करना होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर जो थोड़ा लेजीपन है, जिनके अंदर थोड़ा लगता है ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो वो ऑफलाइन चूज कर लेंगे, और जिनको लगता है नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ ऑनलाइन, तो वो भी लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। जो ऑनलाइन करेंगे वो मेरे साथ चलते रहेंगे, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन ही तैयारी करने वाला हूँ अगर फ्री होता है तब। तो बात करता हूँ यहाँ पे 72% लोगों ने यहाँ पे कहा है कि भैया हमें ऑनलाइन ज़रूर पसंद है। देखो, थोड़ा बहुत मैटर ये भी होता है कि यार ऑनलाइन में क्या होता है, अपने कमरे में बैठे हो, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना हो रहा है, तो खर्चे कम लगते हैं, और अपने कमरे में हो, बैठे पढ़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउट अपने घर से ही अगर कुछ लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर वो कर पाते हैं तब। अदरवाइज बाहर लेकर के लोग पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सुटेबल हो, तो ये आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यहाँ पर मैं किसी को दबाव नहीं करूँगा, नहीं आप ऑनलाइन ही पढ़ो, नहीं तो आप ऑफलाइन ही पढ़ो। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था कि एसएससी 2022 में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? तो भाई ये मेरे पास मैंने ये कराया था, जिसमें कि 159 लोगों ने यहाँ पे वोट किया। उसमें से अगर देखें 160 लोगों में अगर हम आप देखें, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ग्राफ का, तो वो 132 लेकर के 140 है, जिसमें से 40% लोग केवल इसमें आते हैं। अगर देखा 160 का 40% कितना होता है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 8 2 16 चौको 64, मतलब 160 में 64 लोगों की जो हिस्सेदारी है वो 130 से 40 के बीच में ही है। अगर बात की 18% नियर अबाउट इसको मान लेते हैं कि 20%, तो तुलना ना 32 लोग जो हैं ये इसके बीच में है। और वही बात 150 से 60 में 16% लोग हैं, और यहाँ पे इतना एबव 170 जो है 16% है। तो मानता हूँ मैं कि 16% मतलब कि मान लीजिए इसको कितना 10 से 15 लोग जो हैं आपके, 10 से 15% जो है 15, हाँ 16 से 17 लोग जो हैं 170 से अलग है। तो भाई मैं नहीं कहता कि हाँ वो सब तुक्केबाजी होंगे, क्योंकि हर कोई की मेहनत और हर कोई के पढ़ने का तरीका, हर कोई चीज़, कोई रीजनिंग पे अच्छा काम कर लेता है, कोई जीएस पे काम कर लेता है, तो उसका भी अच्छा काम चला जाता है 170। तो मैं नहीं कहता कि आप लोगों ने बहुत एतराज़ किया था भैया आप सबको तुक्केबाज कह रहे हो। मैं ये तुक्केबाज सबको नहीं कह रहा हूँ यार, जिस हिसाब से, जैसे कि जिस हिसाब से लोगों का रिव्यू रहा है, लोगों ने कहा यार भाई मैंने
लगातार पढ़ाई की है और पढ़ाई को अभी छोड़ा नहीं है, उस बेसिस पे मैंने इतने क्वेश्चन ही कर पाए। तो मैं इस बेस पे बोल गया कि यार कि जब सब लोग डेली पढ़ने वाले ऐसे बंदे बोल रहे हैं कि यार मेरा पेपर नहीं अटेंड हुआ, तो यार मैं कैसे मान लूँ। तो मैंने उस बेस से बोला था। बाकी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी का कि सब तुक्केबाज नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ ना कुछ अपनी मेहनत से काम किए होंगे, कुछ कुछ देखो, कुछ ना कुछ मिलेंगे तुमको जो 50 नंबर तक लेकर आएंगे फ्री में, कुछ एक दो मिल जाएंगे आपको बिल्कुल इस टफ सिचुएशन में भी। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी यार इतना पेपर, इतना नंबर अटेम्प्ट करने वाला पेपर नहीं था, तो इस वजह से मैंने बोला था। तो अगर आप लोगों से अगर मतलब आप लोगों को अगर कष्ट पहुँचा है, दुख पहुँचा है, तो आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अपनी शब्दों को वापस में लेता हूँ। बाकी आप लोग रियलिटी देख रहे हो कि हाँ, आपको लगता होगा अगर मैं इसमें देता ना 125 से कम या 130 नीचे बिलो, तो उसमें भी कुछ न कुछ परसेंट जाते, क्योंकि 130 टू 140 के बीच में मैंने दिया था, तब इतने 40% लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आप लोग भी देख सकते हो कि यार हाँ क्या हकीकत है। वैसे तो बोलना चाहे तो कोई कुछ ना भी इंडिपेंडेंस है, कुछ भी बोल सकता है यार कि मेरा तो 200 में 200 आएगा, मतलब कुछ भी समझ सकते हो ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अब नेक्स्ट टारगेट आप सभी का क्या है, तो मैंने आपने डिस्कस कर लिया। एलएमआरसी जेई है, डीडीए जेई है, यूपीएससी जेई। लोगों का जब सारा रुझान डीडीए जेई पे है, पर डीडीए जेई को ही लेकर ना बैठे रहो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि इसका पिछली बार भी कम से कम 2 साल लग गया था। मैं नहीं चाहता 2 साल इस बार लगे, ये नहीं बोल रहा हूँ, पर ये कह रहा हूँ कि इसको लेकर मत बैठे रहो डीडीए जेई को, क्योंकि इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को कोई इसका नोटिस नहीं है कि हाँ होगा ही होगा एग्ज़ाम कि नहीं होगा। तो आप लोग अगर इस दशा में हो तो इसको थोड़ा सुधार कर लेना यार, कि अपने काम को एलएमआरसी जेई पे और इस पे भी काम कर लो यार। अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ भी देखने को मिलेगी, यहाँ भी लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगर आप वेट करते रहोगे कि एलएमआरसी में 100-200 वैकेंसी है, इतना वैकेंसी कभी नहीं आती। इतने ही 40-50 30-40 वैकेंसी आती है हर बार। तो आप इस पर काम कर लेना है और अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाना है। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो लोग हमारे एसएससी मेंस के लिए जाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन का कोर्स का है 2,999 इबर एग्ज़ाम का ये है भैया। और ऑफलाइन का यहाँ पे 10,000 का है। अगर आपको कोई डाउट होता है किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है क्या है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। बाकी अदरवाइज एसएससी जेईई मेंस से रिलेटेड अगर इसके बारे में कोई जानकारी पूछनी है, आप हमारे कॉल नंबर 8934991998 पर मैसेज करके जो है आप लोग मैसेज करके बात कर सकते हो। और पहले मैसेज करना भैया, कॉल ही मत करना डायरेक्ट, ठीक है। पहले मैसेज कर लेना कि हाँ सर आपसे बात करनी है या भाई आपसे बात करनी है। तो कोई भी अगर इस रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको पूरी सपोर्ट करने वाला हूँ कि हाँ किस तरीके से ऑनलाइन की पढ़ाई आपकी होती है। बाकी चलो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।